बिहार एसटीईटी 2025 की तैयारी करने वाले उन सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत है जिनका कंप्यूटर साइंस एसटीईटी एग्जामिनेशंस में है। दोस्तों, ये देखने में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है आसान लगेगा, लेकिन याद रखिएगा हम इस वीडियो में यानी इस सेट में कुल 100 प्रश्न आपको देने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी जो है आपके लिए उपयोगी साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम एसटीईटी एग्जामिनेशंस 2025 के कंप्यूटर साइंस के लिए। दोस्तों याद रखिए, अगर आपका बेहतर तरीके से इस पर सपोर्ट रहा इस वीडियो पर, इस पहले वाले सेट पर, तो हम जल्दी से जल्दी 2 से 3-4 वीडियोज जो है मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, हार्ड लेवल का और मॉडरेट लेवल का लेकर के चले आएंगे। तो आइए यहां से 100 क्वेश्चन को हम फटाफट देखते चलते हैं और ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को क्विट मत कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। सभी जानते हैं चार्ल्स बाबेज जो है ये कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा प्रयोग हुई थी। सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब, इस प्रश्न का सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। आप सभी जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो सीपीयू का पूरा नाम है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। सही आंसर है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। सही आंसर है यह हर्ट्ज में मापी जाती है। एक बाइट में कुल कितने बीट होते हैं। तो एक बाइट में जो कुल बीट होते हैं उनकी संख्याएं 8 बीट होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है। तो मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसको आउटपुट डिवाइस के नाम से जानेंगे। कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है। तो कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाएगा। वहीं पर बात करें कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एमएस वर्ड जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। डॉस का पूरा नाम क्या है। तो डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। 1822 ईस्वी में, बाद में चल करके इसको 1837 ईस्वी में और थोड़ा सा बेहतर किया गया, बाद में इसको और बेहतर करते हुए वर्तमान की स्थिति में पहुंचाई गई है। एएलयू का पूरा नाम क्या है। एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि जीयूआई का पूरा नाम क्या है। तो जीयूआई का पूरा नाम जो है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर प्रश्न है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट का आविष्कार करने वाले एक व्यक्ति का नाम है विंटोन सर्फ और बोब खान जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों यहां पर हम रोकेंगे आपको महज 10 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशंस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने शिक्षण कला और जीके जीएस की तैयारी अब तक नहीं किया है, तो जरूर हमारे ये स्क्रीन पर दिखाई देने वाली 2 जो है पीडीएफ के रूप में ई बुक शिक्षण कला और जीके जीएस आपको प्रदान कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि आपका कंप्यूटर साइंस एग्जाम है और अभी तक कंप्यूटर साइंस भी आपको लगता है कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो ऐसे में यदि आप हमारा ये शिक्षण कला और जीके जीएस का पीडीएफ अगर आप खरीदते हैं और आप इसको परचेज कर लेते हैं अभी फिलहाल, तो याद रखेंगे 300 क्वेश्चनों का मस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस का 300 क्वेश्चनों का जो है एक पीडीएफ कंप्यूटर साइंस का भी आपको फ्री में प्रदान कर दिया जाएगा। तो यदि जिस बंधु को, जिस भी हमारे कैंडिडेट को लेना है शिक्षण कला और जीके जीएस, 130 रुपये पेमेंट के बाद आपको यह जो पीडीएफ है ये 300 प्रश्नों का कंप्यूटर साइंस का वो दे दिया जाएगा। आप इसके लिए हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य कर लीजिएगा। प्रश्न है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में बता दिया गया है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। www का पूरा नाम क्या है। तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है रे टॉमिल्सन। आगे बढ़ते चलते हैं। आईपी का पूरा नाम क्या है। तो आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19वां नंबर क्वेश्चन है एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है। एचटीएमएल का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। तो डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न देखते चलते हैं। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होगा। तो एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर जो है क्वेरी लैंग्वेज, इस प्रश्न का सही आंसर है। लैन का पूरा नाम क्या है। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो वैन का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते चलते हैं। ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है। तो ब्लूटूथ एक प्रकार की वायरलेस जो है कम्युनिकेशन के रूप में काम करती है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। तो आईपी जो एड्रेस होती है वह दोस्तों उसमें कुल मिलाकर के 32 बिट पाए जाते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस एक जो है मलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में यानी कि हानिकारक सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फायरवॉल का प्रयोग दोस्तों नेटवर्क सिक्योरिटी यानी कि
नेटवर्क सुरक्षा के लिए करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाईओएस का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओसीआर का पूरा नाम क्या है, ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एमआईसीआर का पूरा नाम क्या है, तो एमआईसीआर का पूरा नाम है मैग्नेटिक जो आपके पास इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यूआरएल किससे संबंधित है, तो यूआरएल जो है एल जो है यूआरएल जो किससे संबंधित है, सही आंसर है इंटरनेट से यह संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर जो है दोस्तों यह ट्रांसलेट्स इंटायर प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड, यानी पूरा प्रोग्राम मशीन कोड में बदलने का काम जो है वह कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, तो याद रखें इंटरप्रेटर जो होती है दोस्तों ये ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, यह लाइन दर लाइन अनुवाद करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि फीडन किस प्रकार की भाषा है, तो फीडन जो होती है वह एक प्रकार का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। सी भाषा के जनक कौन है, तो सी भाषा के जनक जो है डेनिस ऋषि को माना जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जावा भाषा के जनक कौन है, तो जावा भाषा के जनक जो है वह जेम्स गॉसलिंग है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज किस कंपनी का है, तो विंडोज जो है दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। अगला क्वेश्चन है कि लाइनक्स जो होती है एक प्रकार की है, तो लाइनक्स है एक प्रकार की ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाएगा। एंड्रॉयड किस पर आधारित है, तो एंड्रॉयड जो है दोस्तों ये लिनक्स जो आपके पास कर्नल है उसके ऊपर जो है निर्भर करता है। माउस किसने बनाया था, तो माउस बनाने वाले व्यक्ति का नाम डगलस जो इंगलबर्ट हैं उनका नाम सही हो जाएगा। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था, तो प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर वायरस। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रीपर वायरस। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि चाहते हैं आप कि भारी संख्या में यानी कि जो बचे हुए समय है उसमें अधिक से अधिक वीडियो दे करके हम आपका कंप्यूटर साइंस जो है क्लियर करा दें, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को लगातार जो है सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना होगा, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में व्यूज हमें दिखाई दे और मनोबल बढ़े और आपके लिए एक से बेहतर एक जो है कंप्यूटर साइंस की जो है बचे हुए आपके दिनों में कंप्लीट हम करा दें। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सही आंसर है कंट्रोल प्लस उपयोग सी का प्रयोग कॉपी कमांड के लिए किया जाता है। कंट्रोल भी का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, सही आंसर है कंट्रोल वी का प्रयोग पेस्ट कमांड के लिए किया जाएगा। कंट्रोल एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सही आंसर है कट कमांड के लिए किया जाता है। कंट्रोल जेड का उपयोग किसके लिए करेंगे, तो अंडो कमांड के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए करेंगे, सेव कमांड के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, तो सीपीयू के 3 मुख्य भाग एएलयू, सीयू और एमयू है, जिसमें हम इसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिए कंप्यूटर में मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आप देख लीजिएगा प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। रोम का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है टीसीपी और यूडीपी किस लेयर के प्रोटोकॉल हैं। दोस्तों समय आपके पास ज्यादा नहीं है इसीलिए थोड़ा सा हम फास्ट लेकर के चल रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप शिक्षण कला और जीके जीएस जो है इसको आप 130 रुपए में खरीदें, ये आपको 50 अंकों में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और उसी के साथ साथ हम आपको 300 जो है वन लाइनर क्वेश्चनों का 300 हेवी प्रश्नों का जो है आपको पीडीएफ फ्री में इसके साथ प्रदान कर देंगे। आपकी जो तैयारी होगी बिल्कुल आसान हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। टीसीपी और यूडीपी किस लेयर के प्रोटोकॉल हैं, सही आंसर है यह ट्रांसपोर्ट लेयर के जो है प्रोटोकॉल के रूप में जाने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि IPv6 एड्रेस कितने बीट का होता है, सही आंसर है ये 128 बीट के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिंग कमांड किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो पिंग कमांड जो होता है ICMP जो है इसका इस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। SSL का पूरा नाम क्या है, तो SSL का पूरा नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, डीएनएस का कार्य क्या है, तो डीएनएस का कार्य है कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स इनटू द आईपी एड्रेस, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
56 नंबर क्वेश्चन है कि मैक एड्रेस किसे कहते हैं या एमएससी एड्रेस किसे कहेंगे? सही आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो ओएसआई मॉडल में लेयर्स की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एआरपी का पूरा नाम क्या है? तो एआरपी का पूरा नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एसएमटीपी किसके लिए प्रयोग होता है? तो एसएमटीपी जो है वह प्रयोग होता है सेंडिंग ईमेल यानी ईमेल भेजने के लिए। POP3 का प्रयोग होता है, देखेंगे प्रश्न है POP3 का प्रयोग होगा, सही आंसर है POP3 का प्रयोग जो है रिसीविंग ईमेल्स यानी ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 का प्रयोग किया जाएगा। रेड का पूरा नाम क्या है? तो रेड का पूरा नाम है रेडिएंटल एरे ऑफ द इंडिपेंडेंट डिस्क। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। BIOS किस मेमोरी में स्थित होती है? तो BIOS किस मेमोरी में स्थित होती है? सही आंसर है यह रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी में स्थित होती है। कैश मेमोरी किस प्रकार की होती है? तो कैश मेमोरी जो होती है वह एक प्रकार की हाई स्पीड मेमोरी, तेज गति वाली मेमोरी के रूप में जानी जाती है। कैश मेमोरी या कैश मेमोरी इसको कहिए। वर्चुअल मेमोरी किस लिए प्रयोग की जाती है? तो वर्चुअल मेमोरी जो है दोस्तों टू एक्सटेंड मेन मेमोरी यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यह प्रयोग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि डेडलॉक क्या होता है? तो डेडलॉक जो है दोस्तों ए स्टेट वेयर टू प्रोसेसर वेट इनडिफरेंटली फॉर ईच अदर रिसोर्सेज। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सेमाफोर है का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो सेमाफोर का प्रयोग जो है किस लिए कर देंगे? तो प्रोसेस जो आपके पास समकालिकता होती है यानी कि जिसको सिंक्रोनाइजेशन के नाम से जानते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि प्रोग्रामेशन किस समस्या से जुड़ी हुई है? तो जो प्रोग्रामेशन है वह जो है मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ी ही एक प्रकार की प्रबंध है। अगला क्वेश्चन है कि थ्रैशिंग का अर्थ क्या है? याद रखेंगे थ्रैशिंग का अर्थ क्या है? तो जो एक्सक्लूसिव पेज स्वेपिंग इन अ वर्चुअल मेमोरी, अत्यधिक पेज स्वेपिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्नल क्या होती है? तो कर्नल जो है कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि मोनोलिथिक कर्नल का उदाहरण क्या है? तो मोनोलिथिक कर्नल का उदाहरण है ल्यूनिक्स कर्नल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन क्या है? तो डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों प्रोसेसर टू रिमूव डाटा रिड्यूसेंसी यानी डेटा दोहराव को हटाने के लिए जो होती है डीबीएमएस नॉर्मलाइजेशन प्रयोग की जाती है। 3NF किसका संक्षेप है? प्रश्न है कि 3NF किसका संक्षेप है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि 3NF जो है वह थर्ड नॉर्मल फॉर्म के का संक्षेप रूप माना जाता है। प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी की क्या होती है? तो प्राइमरी की अगर पूछा जाता है क्या होती है तो यूनिक जो आइडेंटिफिटर फॉर द रिकॉर्ड्स इन द टेबल यानी रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान के लिए जो है प्राइमरी की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कि फॉरेन की क्या होता है? तो फॉरेन की एक प्रकार की लिंकिंग टू टेबल्स, दो टेबलों को जोड़ने वाली कुंजी जो है वह फॉरेन की के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग क्यों होता है? एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग क्यों होता है? सही आंसर है टू कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल, एकाधिक टेबल से डेटा जोड़ने हेतु एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग क्यों होता है? सही आंसर है एकाधिक टेबल से डेटा जोड़ने हेतु। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि एसिड जो प्रॉपर्टीज होती है किससे संबंधित है? तो एसिड जो प्रॉपर्टीज है वह डेटाबेस ट्रांजैक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एटोमिसिटी का अर्थ क्या है? तो एटोमिसिटी का अर्थ जो होती है ऑल और नॉन एक्सक्यूजन्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस, या तो पूरा या कुछ भी नहीं के लिए प्रयोग होती है। आगे बढ़ते चलते हैं, क्या अर्थ होता है दोस्तों? डाटा जो वेयर हाउस है वह क्या है? तो डाटा वेयर हाउस जो है वह सेंट्रल रिस्पॉन्सिटरी फॉर द इंटीग्रेटेड डाटा, एकीकृत डेटा का केंद्र के रूप में जाना जाता है।
बिग डाटा में भी का अर्थ क्या है? तो बिग डाटा में भी का अर्थ है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और उसके बाद वेरासिटी और वैल्यू। याद रखेंगे बिग डाटा में ये भी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर की, हैडूप किस भाषा में लिखा गया है? तो हैडूप जो है वह दोस्तों जावा के रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज्ड लर्निंग हुई उसका अर्थ क्या है? मशीन लर्निंग में जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है उसका अर्थ क्या है? सही आंसर है लर्निंग विद द लेवल्ड डेटा, यानी लेवल डेटा से सीखना इस प्रश्न का सही आंसर है। एआई का जनक कौन है? तो एआई का जनक जो है जॉन एमसी कार्थी यानी कि जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर की, ट्यूरिंग टेस्ट किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे ट्यूरिंग टेस्ट जो होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, डीप लर्निंग में कौन सा मॉडल प्रयोग होता है? तो डीप जो लर्निंग होती है उसमें जो मॉडल प्रयोग होती है उसको हम लोग न्यूरल जो नेटवर्क है अर्थात न्यूरल नेटवर्क के नाम से जानते हैं, यानी उसका उपयोग किया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, विदन की जो टेंसर फ्लो होती है लाइब्रेरी का उपयोग किसके लिए करेंगे? सही आंसर है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए इसका प्रयोग करा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंस्क्रिप्शन क्या है? तो इंस्क्रिप्शन है जो दोस्तों वह कन्वर्टिंग डाटा इनटू द अनरीडेबल फॉर्म, डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए जो है इंक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो आपके पास डिक्रिप्शन होती है वह क्या है? तो डिक्रिप्शन क्या है? तो डिक्रिप्शन जो है कन्वर्टिंग इंक्रिप्टेड डाटा टू बैक टू द रीडेबल फॉर्म के लिए इसके लिए प्रयोग करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि आरएसए जो एल्गोरिदम होती है किसके लिए प्रयोग होती है? तो आरएसए एल्गोरिदम जिसके लिए प्रयोग होगी उसे हम लोग पब्लिक की इंक्रिप्शन के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर की, सिमेट्रिक और जो एसिमेट्रिक होती है इंक्रिप्शन में क्या अंतर है? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो इंक्रिप्शन होती है उसमें क्या अंतर होती है? तो सिमेट्रिक यूजेस 1 की और जो एसिमेट्रिक यूजेस 2 की। याद रखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट के रूप में इसको जानी जाती है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि फायरवेल ओएसआई मॉडल किस लेयर पर काम करता है? याद रखेंगे फायरवेल जो होती है ओएसआई मॉडल किस लेयर पर काम करता है? सही आंसर है नेटवर्क लेयर पर यह काम करता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग जो दोस्तों टू फिल्टर, कैच और हाइड यूजर आइडेंटिटी इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 मुख्य सेवाएं कौन सी है? क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 मुख्य सेवाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही आंसर है IaaS, PaaS और SaaS के लिए प्रयोग किया जाएगा। IaaS, PaaS और SaaS इसके लिए ये प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Amazon वेब सर्विस AWS किस प्रकार की सेवा है? Amazon वेब सर्विस AWS किस प्रकार की सेवा है? सही आंसर है ये IaaS या PaaS के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो याद रखेंगे वर्चुअलाइजेशन जो है क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन ऑफ द हार्डवेयर और OS, हार्डवेयर का वर्चुअल रूप बनाना जो है वर्चुअलाइजेशन के रूप में जाना जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि डॉकर किस काम आता है? डॉकर निम्नलिखित में से किस काम आता है? तो याद रखेंगे कंटेनराइजेशन यानी कंटेनर आधारित डिप्लॉयमेंट के लिए जो है डॉकर काम आता है। GIT यानी गिट का उपयोग किसके लिए होता है? सही आंसर है वर्जन कंट्रोल के लिए प्रयोग की जाती है। 97 नंबर क्वेश्चन है गिटहब क्या है? याद रखिएगा क्लाउड बेस्ड गिट रिपोजिटरी और जो है होस्टिंग सर्विस के लिए जो है गिटहब जाना जाता है। API का पूरा नाम क्या है? तो API का पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस प्रश्न का सही आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन है रेस्ट API में HTTP मेथड गेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि रेस्ट API में HTTP मेथड गेट का उपयोग किस लिए होता है? सही आंसर है 99 का ऑप्शन ये आपके पास टू रिट्राइव्स डेटा प्राप्त करने
के लिए। 100वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जेसन का पूरा नाम क्या है। तो जेसन का पूरा नाम है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेशन। याद रखेंगे अभी तक हमने 100 क्वेश्चंस आप लोग को दिए हैं और 100 के बाद इसमें 100 के ऊपर भी क्वेश्चन है और कुल मिलाकर के 300 प्रश्न इसमें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे फ्री में। यदि आप 130 वाले जो शिक्षण कला और जीके जीएस जो है आप इसको परचेज करते हैं तो ये ऑफर में आपको ये भी पीडीएफ जो है आपको फ्री में कंप्यूटर वाला प्रदान कर दिया जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, सपोर्ट करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।